आज हम पढ़ेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या पढ़ेंगे? AC का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बड़ा काम का है ये, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा काम का भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है ना। तो देख लेते हैं हम IRMS इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? IRMS का मतलब रूट मीन्स स्क्वायर। R का मतलब रूट, तो हम पहले क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। मीन्स का मतलब औसत, तो इसका औसत निकाल लेते हैं, TIDT अपॉन T। ये हो गया, औसत इसका निकल गया। और क्या कह रहा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो गया, है ना। हमने क्या कहा? IRMS, तो I रूट, पहले क्या किया? रूट लगाया, फिर मीन्स मतलब औसत, तो औसत लिख दिया इसका, फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, I का स्क्वायर हो गया, है ना। चूंकि आपको पता है I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब I के स्थान पे हम I0 साइन ओमेगा टी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू रूट में T0, I के स्थान पे I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और यहाँ DT लिखा है तो DT अपॉन T, है ना। कितना हो गया? क्योंकि I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर बराबर, ये रूट हट जाएगा इधर से, और ये हो जाएगा 0 to T I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन, ये हो जाएगा 1/T, बाहर कर दिए, और ये हो गया DT, और ये I स्क्वायर। अब देखो, जहाँ T लगा है अवकलन उसी का होगा, जहाँ T लगा है अवकलन उसी का, समाकलन उसी का होगा। तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो ये वर्ग हो गया। फिर ये I स्क्वायर RMS, ये I0 कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते हैं, तो ये I0 बाहर हो गया, और ये हो जाएगा आपका 0 to T, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू DT, और इसका हमको समाकलन करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे और cos 2 थीटा कर देंगे, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा -1/2। ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया, कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। ये वाला माइनस का जो है इधर हम मर्ज किए हैं, तो ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे इतना रखेंगे, तो हम रख देते हैं I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन T, और इसके स्थान पे पूरा हम ये रख देते हैं, ये हो जाएगा 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू DT। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे ये रखेंगे cos
अब यहाँ देखो ओमेगा टी, तो यहाँ पे लिख उठेगा 2 ओमेगा टी, और ये -1 तो -1, और ये हो जाएगा 0.2, और ये हो गया डी टी। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से फार्मूला ये वाला आता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, चाहे इसको इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके आए, बात वही है। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, है ना। तुम कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा रखेंगे। तो कहने का मतलब जो यहाँ ये चीज़ रख रहे हैं ये ऐसा रहेगा, 1 माइनस, यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तब इसका माइनस का अगर हम मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस में। कहने का मतलब कुल मिला के ऐसे देख लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान 2, और ये हो गया डी टी। ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे इसका मान। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, और इसका हम समाकलन जब करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ 2 इसके साथ यूज कर लेते हैं, ये वाला 2 टी के साथ यूज कर लेते हैं, और यहाँ से हो जाएगा एक डी टी, और ये माइनस, ये हो जाएगा cos, यहाँ समाकलन लगा देंगे, ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 टी, और ये एक का हो जाएगा टी, और इसका जो लिमिट है 0 to t है, इसका भी 0 to t है। ये हो जाएगा इसका t, और ये हो जाएगा 0 to t, और cos का होता है साइन, क्या होता है cos का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ये 2 ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 to t, और ओमेगा का मान 2 पाई अपान टी होता है। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 टी, और इसका लिमिट रख लेते हैं हम, ये लिमिट रख लेंगे तो ये t माइनस 0 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाता है 0। ये हो जाएगा आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 टी इंटू टी, और टी से टी हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर को हम हटाएंगे तो हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसको हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर होने की वजह से ये रूट के बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपान √2। ये हो गया धारा का उच्चतम मान, आई नॉट ये धारा का उच्चतम मान हो गया, ये आई आर एम एस अपान √2। अगर इसको और सरल शब्दों में लिखना चाहते हो तो ये हो जाता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707
एक का रूट 2 से भाग किए हैं और ये हो जाएगा आई नॉट। इस फार्मूला आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो 0.707। तो ये IRMS का है। हमने क्या बताया आपको, कास्ट टू थीटा का मान होता है कास्ट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने इसको ट्रांसफर किया तो कास्ट टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, वो थोड़ा सा गलती हो गया था। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको हम इधर लाए और इसको इधर, ये माइनस कास्ट टू थीटा हो गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास्ट टू थीटा पान 2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ 1 माइनस कास्ट टू थीटा पान 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान में हम क्या लिखेंगे, कास्ट टू थीटा, मतलब ओमेगा के स्थान में क्या है थीटा, तो यहाँ क्या करेंगे 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और अपान 2 ये अपान 2, ये टी 2 का इधर यूज किए हैं टी के साथ, और इन सबको अलग अलग कर दिया हमने। एक का जो है अलग कर दिया एक को, और इसको कास्ट को अलग कर दिया है, इसको अलग किया, इसका समाकलन किया तो टी होता है। एक का डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी हो जाएगा, और ये कास्ट का साइन होता है 0 to t लिमिट हो गई, इसकी लिमिट ये हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो टी, और ये हो जाएगा 0, और इसका पूरा मान 0 होता है सॉल्व करने पर, तो ये 0 हो गया। तो आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t, और ये टी हो गया, तो टी से टी कैंसिल आउट, ये इसका मान हो गया। यहाँ पे आप सीधा 0 लिख सकते हो सॉल्व करके, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, बड़ा काम का चीज़ है इसमें। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया। अब हम देखते हैं परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, परिपथ। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चैप्टर में बच्चों को कि ये कैसा है, ये कैसे हुआ, ये कैसे आएगा। तो हम पहले परिपथ के बारे में जान लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सा नॉलेज ले लेते हैं। इसके बाद इसमें 3 सर्किट मुख्य रूप से होती है परिपथ। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, प्रतिरोध को ऐसे व्यक्त किया जाता है। सी कैपेसिटर, संधारित्र, कैपेसिटर है। कैपेसिटर को 2 बराबर पैरेलल लाइनों से लिखा जाता है, 2 बराबर समांतर लाइनों से लिखा जाता है। अगर छोटा बड़ा कर दोगे तो बैटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैटरी। तीसरा है यल, कुंडली। क्या है, कुंडली। और इसका जो संकेत होता है वो होता है ये कुंडली है। तो प्रतिरोध को ऐसे, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध लगा है तो प्रतिरोध को ऐसे व्यक्त किया जाता है, संधारित्र लगा तो संधारित्र को ऐसे, और कुंडली लगा तो कुंडली को ऐसे व्यक्त किया जाता है। इस तरीके से सर्किट 7 प्रकार के होते हैं। इनसे मिलकर जो सर्किट बनते हैं वो 7 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला आर परिपथ या आर सर्किट। दूसरा सी सर्किट, सी परिपथ। तीसरा हो जाएगा आपका यल परिपथ। चौथा आपका हो जाएगा सी आर सर्किट, मतलब सी आर परिपथ। पांचवा हो जाएगा यल सी परिपथ, और 6 है यल आर परिपथ। इसको यल आर परिपथ कर लो चाहे, और ये यल सी परिपथ हो गया, यल सी परिपथ। और 7वां जो है वो है यल सी आर परिपथ। तो ये 7 प्रकार के परिपथ हैं, यल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, और सी आर, यल आर, यल सी और यल सी आर परिपथ।
तो ये 7 प्रकार के परिपथ होते हैं और इनके बारे में हमको पढ़ना है। इन सातों के बारे में हमको पढ़ना है। अगर आपके पास प्रतिरोध अकेले है, मतलब प्रतिरोध अकेले है, तो इसको प्रतिरोध ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ही कहते हैं। इसे आर से ही व्यक्त किया जाता है। अगर ये दोनों हैं तो इनको प्रतिघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिघात। अगर C है तो XC, अगर L है तो XL से व्यक्त करते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक हैं तब क्या होगा? उसको प्रतिबाधा कहते हैं। इसको Z से व्यक्त किया जाता है। प्रतिबाधा क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। कुल मिला के सब हैं प्रतिरोध ही, लेकिन सिर्फ अलग अलग नामों से इनको डिनोट किया गया है। बस अलग अलग नामों से संकेत किया गया है। मतलब कुल मिला के ये भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं को अलग अलग नामों से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये होता है आपका प्रतिरोध। ये सर्किट है, ये 7 प्रकार की सर्किट, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिपथों से मिलकर ये सर्किटें बनती हैं, है ना। आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ, फिर सी आर, एल सी, एल आर, एल सी, एल सी आर। तो अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे और समझ समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के पढ़ लिए, तो समझ समझ के पढ़ना है। तो प्रतिबाधा को Z से व्यक्त करते हैं। तो ये प्रतिबाधा हो गया, ये प्रतिघात, ये प्रतिरोध। मतलब अगर सर्किट अकेले में अगर प्रतिरोध अकेले लगा है तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। उसको आर से ही व्यक्त किया जाता है। अगर प्रतिघात XC, XL से व्यक्त किया जाता है, 2 या 2 से थे, तो उसको प्रतिबाधा कहते हैं। हम देख लेते हैं कलांतर। कलांतर किसे कहते हैं? कलाओं में जो अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं। कलांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा t और I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ये कैसे आया? अगर हम क्या करें, इसमें R का भाग कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा t, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अगर इसका कलांतर देखें हम, कलांतर, तो कलांतर का मतलब यही दोनों का अंतर हमको निकालना है। तो इसका कलांतर क्या हो जाएगा? फाई बराबर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? 0। कलांतर इसका क्या हो जाएगा? 0। सबसे पहले हमको कलांतर निकालना रहेगा, उसके बाद कला आरेख निकालेंगे हम। कला आरेख, इसके बाद हम निकालेंगे कला आरेख। कला आरेख का मतलब, कला आरेख 2 प्रकार का होता है, अग्रगामी और पश्चगामी। अग्रगामी, तो हम धारा को x अक्ष पे डिनोट करेंगे और वोल्टेज को जो भी है उसको y अक्ष पे डिनोट करेंगे। तो ये y हो गया और ये x। सभी में हम ऐसा करने वाले हैं। सभी में ऐसा करने का मतलब, अगर x अक्ष है तो उसको धारा से व्यक्त करेंगे और y अक्ष है तो उसको वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में जो कलांतर है वो 0 का है ना। तो दोनों क्या है? सेम टू सेम है, मतलब दोनों एक ही लय में हैं। कलांतर, धारा और विभव एक ही कला में है। जो कलांतर है वो समान है। और कलांतर ये हो गया, ये कला आरेख है। ऐसे ही सीधा सीधा देखते हैं, ये कला आरेख है। अगर हम इसका फेजर आरेख निकालेंगे, फेजर आरेख, इसका फेजर आरेख क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। फेजर आरेख निकालेंगे तो ओमेगा टी से ऊपर थोड़ा सा,
ये ओमेगा टी होता है, इतना कला के बाद जो है फेजर आरेख निकलता है, और ये दोनों एक ही कला में हैं, तो ये हो जाएगा आई और ये वी। तो ये फेजर आरेख है। तो तीन प्रकार के हमको तीन चीज़ें निकालना रहेगा, कलांतर, कला आरेख और फेजर आरेख। और अग्रगामी और पश्चगामी का क्या मतलब है ये देख लेते हैं हम। अग्रगामी का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे सपोज दैट जो धारा है वो सपोज दैट विभव से π/2 अग्रगामी है। सपोज दैट ये मतलब आगे है और ये वी वोल्टेज हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे कि धारा जो है विभव से π/2 कला अग्रगामी है। तो ये हो जाएगा धारा विभव से π/2 अग्रगामी है। या इसको आप और भी लिख सकते हो, विभव धारा से π/2 पश्चगामी है। विभव धारा से π/2 पश्चगामी है। तो ये चीज़ें हमको देखना रहेगा और यही चीज़ हमको पढ़ना है ना। तो यही चीज़ों को समझना है और यही चीज़ को हमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं, जब आर सर्किट के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? आर सर्किट के लिए। आर परिपथ, आर परिपथ के लिए देखेंगे तो मतलब कहने का क्या है कि जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? आर सर्किट कहते हैं। तो केवल प्रतिरोध अकेले जोड़ देते हैं हम। ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है आर सर्किट कहलाता है। तो ये हो गया विद्युत धारा, और ये धारा प्रवाहित हो रही है और ये सर्किट जुड़ा है प्रतिरोध इसमें। तो इसका विभव V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो गया। और यदि हम क्या करें, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी में R का भाग कर दें, इन दोनों में क्या करें? R का भाग कर दें। तो चूंकि आप जानते हो V बराबर होता है IR, तो यहाँ से I बराबर निकल के आ जाएगा V/R। तो कहने का जहाँ I है वहाँ का लिखेंगे, जहाँ V/R है वहाँ I लिखेंगे, और ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया I0, है ना। अब इसका हम देख लेते हैं कलांतर। देखो इसको कलांतर अगर देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? कलांतर में फाई बराबर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ये देखो इसकी कला ओमेगा टी और इसकी ओमेगा टी है दोनों की, तो क्या हो जाएगा? कलांतर इसका 0 हो जाएगा। अभी जैसे सेम टू सेम बताया नहीं, मतलब कलांतर हमको निकालना रहेगा। फिर कलांतर के बाद हमने बताया कला आरेख निकालना रहेगा आपका, कला आरेख। तो जब कला आरेख निकालेंगे भैया तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ देख लेते हैं कला आरेख में। ये भाई 106। तो देखते हैं दोनों में कलांतर 0 है, तो कहने का मतलब धारा और विभव एक ही कला में है। धारा और कला दोनों एक ही भाई, कोई अंतर ही नहीं है, तो एक ही अच्छे पे हैं। अब हम देख लेते हैं इसका फेजर आरेख। फेजर आरेख, इसका फेजर आरेख क्या हो जाएगा? ओमेगा टी से थोड़ा सा, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी, तो दोनों एक ही कला में हैं, तो क्या हो जाएगा? आई और ये वी। ये हो गया क्या? इसका फेजर आरेख। तो इसमें क्या था? आर सर्किट में कुछ नहीं था, कलांतर निकालना था आपको। कलांतर दोनों को देख लिया हमने, 0 आ गया, तो ये हो गया। फिर हमने कला आरेख निकाल लिया,
फेजर आरेख निकाल लिया। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं, यल के बाद सी सर्किट देख लेते हैं। सी सर्किट देखते हैं। वो पहला नंबर था, ये हो गया आपका दूसरा, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, संधारित्र लगा देंगे और कुछ हमको करना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे संधारित्र लगा दिया हमने ये, और ये वी नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया, बाकी सब यही रहेगा। ये हो गया v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। और आपको चूंकि पता होना चाहिए q बराबर होता है सी वी, q बराबर क्या होता है, सी वी होता है। तो हम क्या करेंगे, ये q बराबर सी वी, तो c ऐसे रहने देंगे और v का मान यहाँ पे भर देंगे, तो v नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, v नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी इज इक्वल टू सी वी नॉट, साइन का होता है कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। ये यहाँ ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा हो जाता है, तो टी का 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा टी का ओमेगा हो गया। और डी क्यू अपान डी टी आप जानते हो आई होता है, और ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी। चूँकि यहाँ पे लिख दो डी क्यू अपान डी टी इज इक्वल टू आई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इतने को हम पूरा आई नॉट मान लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कास ओमेगा टी, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आई नॉट बराबर, चूँकि आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा, ये हो गया आपका भाई आई नॉट बराबर सी ओमेगा, तो सी वी नॉट ओमेगा, ये हो गया आपका आई नॉट बराबर। और यहीं से हम निकालेंगे इसका प्रतिघात। अब देखो इसकी कला में और इसकी कला में हमको अंतर निकालना है, लेकिन ये कास में और ये कहाँ है, साइन में है ना, तो इसको भी साइन में चेंज कर लेते हैं इसी के फॉर्म में, तभी तो कलांतर निकलेगा। नहीं एक फॉर्म कास में एक साइन में है, अलग अलग है ना, तो हम क्या करते हैं इसको भी साइन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका आई का परिपथ, मतलब आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है ना, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो इसी के अनुसार रखें हमें, चाहे कास थीटा लिखे चाहे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कलांतर इसका क्या है। इसका कलांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, तो फाई बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2। तो हम इसका कला आरेख निकाल लेते हैं। कला आरेख, इसका कला आरेख क्या हो जाएगा, ये चीज़ देख लेते हैं। ये हो गया इनके बीच का कोण पाई बाई 2, और ये हो जाएगा विभव v, और ये हो जाएगा I। अब देखो यहाँ पे I जो है वो विभव से पाई बाई 2 अग्रगामी हो गया, आगे है ना, पाई बाई 2 अग्रगामी है, और ये पाई बाई 2 पश्चगामी। चाहे आप ये कहो कि धारा विभव से पाई बाई 2 अग्रगामी है, और चाहे आप ये कहो कि विभव जो है धारा से पाई बाई 2 पश्चगामी है, तो आप इसको लिख सकते हो आई वी से पाई बाई 2 अग्रगामी है, या आप यही चीज ऐसे लिख सकते हो वी आई से पाई बाई 2 पश्चगामी है। इस चीज को आप दो तरीके से लिख सकते हो।
और इसका फेजर आरेख हम इधर देख लेते हैं। इसका फेजर आरेख, फेजर आरेख इसका हम इधर देख लेते हैं। फेजर आरेख, तो फेजर आरेख में इसका क्या हो जाएगा ये चीज देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका ओमेगा टी, और ये सपोज दैट हो गया विभव। तो इससे पाई बाई 2 अग्रगामी होना चाहिए क्या धारा, तो ये बन जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का कोण जो है ये पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गई धारा, ये हो गई। तो ये फेजर आरेख हो गया। अब हम इसका निकालेंगे प्रतिघात। क्या निकालेंगे? प्रतिघात। यहीं पे देख लेते हैं इसका प्रतिघात क्या होता है। एक्स सी हो जाएगा ना। यहां से देखते हैं जो हम माने थे कांस्टेंट आई नॉट बराबर है आपका सी वी नॉट ओमेगा, और इसको इधर हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा आई नॉट अपान वी नॉट बराबर सी ओमेगा। और हम इधर देख लेते हैं, सर्किट को मिटा रहे हैं। आई नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू सी ओमेगा। तो देखो चूंकि V बराबर होता है आई आर, और यहाँ पे इसको अगर हम इधर भाग करेंगे 1/r हो जाएगा, और ये हो जाएगा I/V। कहने का मतलब I/V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/r। कहने का मतलब 1/XC, क्या लिखेंगे XC बराबर C ओमेगा। और अगर हम इसको XC लिखेंगे केवल प्रतिघात के लिए तो ये 1/C ओमेगा हो जाएगा। ये आ गया आपका प्रतिघात। ये प्रतिघात आ गया। तो यहाँ से क्या चीज़ें टफ नहीं है, सिर्फ समझने का है। यहाँ से हमने प्रतिघात निकाल दिया है। ये आपका फेजर आरेख है, ये कला आरेख है, और एक है इसके साथ कुंडली। तो उस कुंडली को भी पढ़ लेते हैं, कुंडली देख लेते हैं। कुंडली में ऐसी है सेम टू सेम। तो ये तो हो गया इतना, मिटा देते हैं इसको। तीसरा है इसका कुंडली। तो हम कुंडली देख लेते हैं। ये धारा हो गई ऐसी, और ये प्रवाहित हो रही है, ये कुंडली है। तो आपको पता है, पहले से बता रहे हैं हम कि V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और आपको पता हो चूंकि V बराबर होता है या E बराबर होता है, E बराबर होता है यल डी आई अपान डी टी। क्या होता है? माइनस यल डी आई अपान डी टी। तो E ही क्या होता है? V। ये हो जाएगा V। और अगर हम क्या करें, इसका इधर भाग कर देते, हो जाएगा V अपॉन L, और ये हो जाएगा डी टी बराबर डी आई। और इसी में हम क्या करें, इसका मान भर दें। यहाँ पे आपको चूंकि पता है ना V बराबर क्या होता है माइनस यल डी आई, यहाँ पे बताए हैं माइनस यल डी आई अपान डी टी। तो ये आपका V इसी में हम भर देते हैं, V का मान इसी में भर देंगे तो क्या हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन यल हो जाएगा, और ये हो गया डी टी, और ये हो जाएगा डी आई। और हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन कर देंगे, उसको आगे इसको इधर लिख देंगे। ये हो जाएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन
करने पर अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं डी आई, और ये हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये हो गया आपका, इधर देख लेते हैं डी आई का तो आई हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, डी आई का आई हो जाएगा। ये कांस्टेंट है वी नॉट अपॉन एल, तो वी नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं हम। तो चीज़ें कांस्टेंट है, उनका समाकलन तो होने वाला नहीं है। बचा क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यही ना बचा है। और इसका टी के सापेक्ष हमको जो है समाकलन करना है। ये हो जाएगा आई बराबर माइनस वी नॉट अपॉन एल, और ये हो जाएगा साइन का होता है ऋण कास ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी ऋण कास हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बटे ओमेगा। अगर ये इस माइनस को अगर हम ना यूज करें, इस माइनस को अगर यहाँ से ना यूज करें, तब देखते हैं इस माइनस को यहाँ से यूज ना करें हम, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आई बराबर वी नॉट अपान एल, और ये माइनस ये हो जाएगा कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, है ना। या इसको यूज ही करने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसको आई बराबर वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, और ये कास ओमेगा टी है, ओमेगा टी, और इतने को हम मान लेते हैं आई नॉट, इतने को क्या मान लेंगे, आई नॉट। ये हो जाएगा आई नॉट कास ओमेगा टी, ये हो गया आई बराबर आई नॉट कास ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तुलना करना है यहाँ से इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन 90 में से कुछ घटाते हैं तो क्या होता है, कास, और पहले चतुर्थांश में सभी का माइनस होता है, तो ये हो जाएगा, चूंकि ये होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कास थीटा से, इसको लिखे हैं। और यहाँ पे हमने माना है आई नॉट बराबर वी नॉट अपान एल ओमेगा, ये चीज़ माना है हमने। अब हम इसका देख लेते हैं कला आरेख। इसका कला आरेख क्या होता है, या कलांतर पहले निकाल लेते हैं, कलांतर। इसका कलांतर क्या हो जाएगा, फाई बराबर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इसमें से इसको घटा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ये वाला माइनस यूज किए थे, और ये माइनस अगर हम यूज ना करें, तो माइनस ये रह जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हटा देंगे हम अगर इसको यूज ना करें तो। देखें अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का यूज हम अंदर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस माइनस का यूज अगर यहाँ पे करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन, अगर इसका यूज यहाँ करेंगे तो ये ओमेगा टी प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा। अब हम अगर कलांतर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अब क्या हो गया, अब देखते हैं इसका कला आरेख निकाल लेते हैं हम। कला आरेख, इसका कला आरेख क्या हो जाएगा,
इसका कला आरेख हो जाएगा, ये देखो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे π/2, सही है उल्टा घटा दिए हैं, ω t माइनस π/2 माइनस ω t, और ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा माइनस π/2। वहाँ उल्टा घटा दिए थे, हमको इसमें से इसको घटाना था तो उल्टा घटा दिया है। पहले मतलब इसको घटाना, इसको पहले लिखेंगे फिर इसके बाद इसको घटाएंगे, ये वाला ω t माइनस π/2 से इसको घटाए हैं तो ये माइनस π/2 हो गया। यहाँ से कला आरेख में क्या हो जाएगा, देखो धारा जो है विभव से π/2 पश्चगामी है, माइनस का मतलब π/2 पश्चगामी है, तो यहाँ पे हो जाएगा I का मान, और यहाँ से यहाँ के बीच में π/2, और ये हो जाएगा विभव V। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V I से π/2 अग्रगामी है, अग्रगामी है, या आप लिख सकते हो I V से π/2 पश्चगामी है, पश्चगामी है। ये हो गया। अब इसका हम फेजर आरेख देख लेते हैं। फेजर आरेख, इसका फेजर आरेख क्या होगा ये चीज़ देख लेते हैं। इसका फेजर आरेख हो जाएगा ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे ω t, ये ω t हो गया, और ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका V। तो धारा क्या हो जाएगी ये, और यहाँ से हो जाएगा π/2, ये धारा हो गई, और ये हो जाएगा π/2। तो ये आपका कला आरेख हो गया, ये फेजर आरेख। इसमें एक है प्रतिघात, इसका भी हम प्रतिघात निकाल लेते हैं। तो इतना चीज़ हो गया। यहाँ पे माइनस का यूज हम नहीं किए हैं, इसमें तो माइनस का यूज नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं प्रतिघात इसका। प्रतिघात, प्रतिघात, इसका प्रतिघात क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। हमने ये देखो यहाँ से माना है I0 बराबर V0 अपान L ओमेगा। अगर हम V0 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये या क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L ओमेगा बराबर, ये अगर भाग कर दें तो V0 अपान I0, और चूँकि V अपान I बराबर होता है R, तो यहाँ पे L ओमेगा बराबर हो जाएगा XL, और ये हो गया प्रतिघात, मतलब XL बराबर हो जाएगा L ओमेगा, ये प्रतिघात हो गया। तो ये आप प्रतिघात निकाल सकते हो इसका। तो ये आज 3 सर्किट हमने पढ़ा। अब आगे के वीडियो में हम अगले 4 सर्किट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।